इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड से बड़ी खबर है जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा है। अवैध माइनिंग को लेकर पीएमएलए के मामले में भेजा गया है सम्मन। कल हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें, अवैध माइनिंग केस में ये पूछताछ होगी। लगातार ये मामला गरमाया हुआ है और एक के बाद एक ईडी लोगों से पूछताछ कर रही है इस मामले में। और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वरुण जैन जुड़ गए हमारे साथ। वरुण, पूरा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल ईडी की तरफ से समन किया गया है और जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है। लगातार काफी समय से ईडी इस अवैध माइनिंग के मामले में कार्रवाई कर रही थी। अभी पिछले महीने ही जो सोरेन है उनसे जुड़े जो कई बड़े अधिकारी हैं उनके घर पर भी छापेमारी की गई थी। काफी भारी संख्या में जो कैश और जो जेवरात थे वो बरामद किए गए थे। तो मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए अब तक के जो एविडेंसेस मिले हैं उनको कलेक्ट करते हुए जब ईडी ने अपना पूरा होमवर्क कर लिया, उसके बाद अब जो सोरेन है उनको ये समन दिया गया और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वरुण, बड़ा सवाल ये है कि पंकज मिश्रा जो करीबी था उससे पूछताछ हो चुकी है। पूजा सिंघल जिन अधिकारी पर आरोप लगे थे उनको पदस्थापित किया गया था, उनसे पूछताछ हो चुकी है। कितनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहले राउंड की इन्वेस्टिगेशन हो। इस मामले को लेकर पिछले लगभग 6 महीने से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉलो कर रही है। कई बड़े जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। काफी भारी संख्या में जो डॉक्यूमेंट, दस्तावेज उसी तरीके के बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है, जिससे करियर जुड़ती हुई नजर आई। और शायद यही वजह है उसके बाद भी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने जो झारखंड के मुख्यमंत्री है उनको अब ये समन दिया है। तो कहीं ना कहीं अपना पूरा होमवर्क, अपनी तफ्तीश, अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद ये समन किया गया है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो सोरेन की बढ़ने वाली है। जी आप रहे वरुण हमारे साथ। प्रकाश कुमार भी हमारे सहयोगी पटना से जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, खबर यह है कि कल उनसे पूछताछ होगी हेमंत सोरेन से। उनको ईडी दफ्तर जाना होगा, रांची में जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ होगी। बड़ा सवाल यह है इसके पीछे कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि करीबियों से लगातार पूछताछ हो रही है और बहुत सारी बातें पहले भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। प्रकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रकाश, आपको आवाज आ रही है? जी प्रकाश, मैं आपको सुन पा रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है हेमंत सोरेन को, कितनी उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इससे? देखिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है मामला। पिछले कई दिनों से यह बात सामने आ रही थी कि ईडी का जो समन है वो जाएगा और क्या हेमंत सोरेन जब समन होगा तो वो पहुंच जाएंगे वहां पर। तो ये अमूमन देखा जाता है कि जो भी ईडी का अगर समन होता है तो ऐसे लोग जो राजनीतिक बैकग्राउंड के होते हैं वो अचानक जाने से पहले परहेज करते हैं, पूरे नियमों को देख लेते हैं कि क्या उनको इस बीच में छूट मिल सकती है, राहत मिल सकती है, क्या पहले समन में नहीं जाने पर क्या हो सकता है। तो ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन को जो समन मिला है इसमें वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनके जो वकील हैं वो क्या सलाह देते हैं और उसके बाद क्या वो रांची में ईडी के सामने में पेश होंगे। अगर पेश होंगे तो सवालात होंगे, एक के बाद एक सवाल कई होते हैं जिनमें सवाल पूछताछ की जाती है, कई घंटों तक इसमें समय लिया जाता है। तो जाहिर है कि ईडी के यहाँ जाने से पहली बार वो वकीलों से सलाह लेकर ही अगला फैसला लेंगे कि क्या उन्हें समन की तामीला करनी है या नहीं। आदर्श जी, लेकिन प्रकाश, जिस तरीके से ये मामला चर्चा में रहा, जिस तरीके से जांच बढ़ी, आप भी बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ईडी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसी कड़ी में ये पूछताछ भी है। उसको देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि पूछताछ तो होगी, आज हो, कल हो, परसों हो, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रसूखदार लोग कई बार बचने की भी कोशिश करते हैं इस तरह की पूछताछ से, लेकिन पूछताछ तो होगी। और जाहिर सी बात है सवाल बहुत सारे हैं ईडी के पास पूछने के लिए। देखिए, जो जितने भी मामला सामने आए हैं तक अवैध माइन लीज के मामले में, उसमें पैसों का जो लेन देन हुआ है उसके तार को जोड़ना, हेमंत सोरेन से सीधे उनके क्या कनेक्शंस हैं, या फिर अगर सीधे नहीं है तो क्या इस पूरे मामले में उनका कहीं पीछे बैकग्राउंड में उनका हाथ रहा है, साजिश जिसे कहते हैं 120B, उसमें क्या इसका कोई सहयोग रहा है या साथ रहा है। तो ये तलाशने के लिए ही उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे उनके पास
जो कि बाकी लोगों से पूछताछ के बाद तैयार किए गए होंगे। तो अब ईडी की सीधी तैयारी है कि यह कन्फ्रंट किया जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सामने ला करके और उनसे जवाब पूछा जाए, ताकि आगे की कार्रवाई में सहूलियत हो और जो उनके पास अब तक सबूत मिले हैं उस सबूत के आधार पर उनसे पूछताछ हो और जो जवाब आए उस फिर वो लिंक करके पूरी कहानी खड़ी कर सके कि कैसे ये घोटाला हुआ, कौन कौन इसमें लोग शामिल थे और कैसे हेमंत सोरेन भी क्या शामिल थे या नहीं थे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ये कहानी बढ़ती चली जा रही है। इन सबके बीच प्रकाश, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। जो कुछ घटनाक्रम ये झारखंड में पूरा चल रहा है, बीजेपी इस पर हमलावर हो रही है। निशिकांत दुबे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि अब क्या बचा। तो अब यही देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन सामने आते हैं और तमाम सवालों के जवाब देते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये सामने आई थी कि क्या हेमंत सोरेन की सदस्यता बतौर जो विधायक है वो जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।